दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और ठीक मेरे पीछे आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आईवाईसी की तरफ से जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। साफ तौर पर जो कल राहुल गांधी ने सदन के अंदर जो बातें कहीं, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद खुले तौर पर यह कहा गया कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है तमाम वो साथी उतर चुके हैं, राहुल गांधी के सिपाही मैदान में उतर चुके हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जो है अमित शाह जी का जो है इस्तीफा होना चाहिए। हालांकि आप देखेंगे किस तरीके से भारी तादाद में जो है भीड़ इकट्ठी हो चुकी है और ये जो है आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर राहुल गांधी के बड़े सिपाही जो है मैदान में उतर चुके हैं और लगातार इस्तीफे की बात कही जा रही है। देखिए जी, बताइए सर। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसने छात्रों के ऊपर पैलेट गन AK-47 चलवाई। आज देश का छात्र भारी आक्रोश में है। अगर गृह मंत्री को के आदेश के बिना दिल्ली पुलिस कैसे गोली चला सकती है? वो बोले मुझे पता ही नहीं पता तो गृह मंत्री की चीज के वो। उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और देश में लोकतंत्र आज खतरे में है। इन्होंने सब कुछ तो बेच दिया। आज छात्रों सब कुछ रोडों पर है, जैसे आप देख रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि क्या बिना इस्तीफे की बात नहीं बनेगी? बिना इस्तीफे बात कैसे बनेगी? आप बताओ। ये तो बोलते हैं, राजनाथ सिंह जी बोलते थे एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। एनडीए में तो ऐसे इस्तीफे हो रहे थे, पता ही नहीं चला, उनको भी नहीं पता चला कब इस्तीफा होगा। मान रहे हो आप? ये चारों तरीके से गिर चुके हैं। इन्होंने ना तो कोई काम किया, सिर्फ अब मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गया। अब फ्रेंड्स पे आ गया, पता नहीं क्या बोलेगा, इसको कुछ पता ही नहीं क्या बोलना क्या नहीं। वीडियो बनाने का चाह रहता है, इसको इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर बनवा दो। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये राहुल गांधी कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं, इनको कुछ नहीं पता। अरे उसके राहुल गांधी अनाप शनाप बोलते हैं, आप खुद का तो देखो। राहुल गांधी बोलते हैं जब दहाड़ते हैं, सारा संसद के अंदर ये बहस तक ये करवाते नहीं है। ये लोग ये डरते हैं। राहुल गांधी एक मार्च लीडर है। क्या कहना चाहेंगे सर, किस लिए आज आप लोग आए सड़क पर? अमित शाह जी के इशारे पे या अमित शाह जी के अनजाने पे कुछ तो हुआ है जो इसके अमित शाह जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन क्यों इस्तीफा क्यों चाहते हैं? सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इस्तीफा किस बात का? सरकार झूठ बोलती है, सरकार के नुमाइंदे झूठ बोलते हैं। यूपीए गवर्नमेंट में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को पेन, पेंसिल, किताबें मिलती थी, अब लाठियाँ। तो ये झूठ बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में खड़ा होकर, सदन में खड़ा होकर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर जिस हिसाब से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दूसरी तरफ बीजेपी ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा चला ही नहीं है, तो किस बात को लेकर के हम सफाई दे, स्पष्टीकरण दे? अमित शाह जी कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो RML में जो बच्चे भर्ती हुए थे वो कहाँ से भर्ती हुए थे? और अमित शाह के अंडर दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन लिया तो अमित शाह जी ने कहा है या उनके अनजाने में क्या? यही तो पूछ रहे हैं। अमित शाह को यही नहीं पता गोली चली या नहीं चली है, उसको ये नहीं पता। उसको पता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं पता तो वो किस चीज़ का गृह मंत्री है। जब देश में इतनी हालात खराब हो गए, छात्रों ने, आपने तो देखा होगा, या छात्रों ने जंतर मंतर से लेकर संसद तक जमा, मतलब पाँव टेकने की जगह नहीं थी। आज छात्र हर वर्ग रोडों पर है। शिक्षा का नवीकरण आज एक उसको बेच दिया, कभी वो 100 इतने पेपर लीक हो गए। कहाँ तक जाएगी सरकार? किसी तरीके से भी, किसी मुद्दे पर भी सरकार छात्रों या किसी को भी नहीं जवाब दे सकती। आज जैन जी ने ये कह रहे थे ना, कुछ नहीं होता है, इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफा तो ऐसा हो गया, जिंदगी भर याद रखेंगे ये। अरे शुरुआत है। चलिए, उदय भानु जी जो है दूसरे साइड मौजूद हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सुनते हैं। पेपर लीक जैसी गंदी बीमारी इस देश से मुक्त कैसे करें, इसके बारे में सोचना पड़ेगा और पूरे सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आपका ये प्रदर्शन और कितना चलेगा, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ पिछले 60 दिनों से यूथ कांग्रेस हर देश के हर जिले में प्रोटेस्ट कर रही थी और अमित शाह का भी इस्तीफा जब तक नहीं होता हम पूरे देश में यूं ही प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, ये जो इंडियन जिम्मेदारी नहीं ले रही, भगोड़ी सरकार है, इसलिए जिम्मेदारी नहीं लगी। ये भगोड़े लोग हैं, जब सच बोलो तो इनको मिर्चियां लगती हैं। कल राहुल गांधी जी ने जब कहा अमित
अमित शाह को इस्तीफा लेना चाहिए। थोड़ी सी भी चुल्लू भर शर्म होती इन बीजेपी वालों को, या देश की शर्म होती तो इनको अपनी गलती माननी पड़ती, लेकिन ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। अरे अमित शाह होम मिनिस्टर है, अगर अमित शाह के कहने पे पुलिस लाठीचार्ज गोलियां नहीं चला रही तो किसके कहने पे चला रही है? और दूसरी ओर अगर अमित शाह को पता ही नहीं है और पुलिस अपनी मर्जी से देश के युवाओं के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन चला रही है, तो इससे बेकार और लल्लू होम मिनिस्टर कोई नहीं हो सकता। आवाज उठा रहे थे सदन के अंदर भी, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी नहीं मौजूद थे। डर रहे हैं क्योंकि इनको पता है इनकी गलती है, इन्होंने देश के युवाओं के ऊपर वायलेंस करवाया, लाठियां परवाई, गोलियां चलाई। अब किस मुंह से और कहां से हिम्मत लाएंगे सदन में आने की? सरकार का ये कहना है कि सड़क पे जो अधिकारी मौजूद हैं उनके कहने पे एक्शन लिया जाता है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री का कोई योगदान नहीं। मुझे मालूम है, मैं इस समिट में गिरफ्तार था, मेरे से जो इंक्वायरी होती तो जो सवाल भी एक पूछते थे ना, तो उसके बाद आधे घंटे बाद दूसरा सवाल पूछते थे, जब तक होम मिनिस्टर से ये नहीं आता था कौन सा सवाल पूछें। तो ये अधिकारी, इनकी हिम्मत, ये बिना अमित शाह की मर्जी से गोली तक चला दी छात्रों पे, हो नहीं सकता। अमित शाह के कहने पे ये हुआ है, वो जिम्मेदार है और उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। नए शिक्षा मंत्री पर भी सवाल उठाए, आरएसएस से उनको बताया जा रहा है कि बिल्किस बानो जब छूटी थी उनको भी उन्होंने वाहवाही करी थी। तो जिस तरह से ये साबित हो गया, प्रधान सिर्फ एक सेवक है, देश का जो एजुकेशन सिस्टम को खराब करने का काम आरएसएस ने किया और आरएसएस कर रही है। प्रधान के जाने आने से ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला जब तक सिस्टम को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे। आरएसएस के चंगुल से इस एजुकेशन सिस्टम देश को बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन जो बीजेपी है वो कल जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद में बोला, उसके लिए माफी मांगने के लिए बोले राहुल गांधी माफी मांगे। शर्म आनी चाहिए ना बीजेपी वालों को। राहुल जी बोल रहे हैं देश के युवाओं और छात्रों के ऊपर जिसने गोलियां चलाई उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और बीजेपी क्या कह रही है? राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए। इसका मतलब बीजेपी वाले, किरण रिजिजू या जितने भी ये थे जिनको कल मिर्चियां लगी हैं, वो सब खुश थे कि हमारे देश के युवाओं के ऊपर गोलियां चली। इसका मतलब सही हुआ। तभी तो जो अधिकारी इसके लिए, जो मिनिस्टर अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार था, उसके ऊपर अगर जिम्मेदारी की बात करें, इस्तीफे की बात करें, तो बीजेपी वाले रुक रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। इसका मतलब बीजेपी वाले खुश हैं देश के छात्रों के ऊपर गोलियां चल रही हैं। विधेयक पर बात नहीं कर रहे, कह रहे विधेयक पर बात कर रहे हैं, जो चर्चा है उस पर बात करें। तो चर्चा यही तो है, देश के युवाओं के ऊपर गोलियां चली हैं, इससे बड़ी चर्चा और क्या होगी? हमारा देश हमारे पूर्वजों ने इसलिए तो आज़ाद नहीं कराया था कि बीजेपी वाले चोर किसी दिन यहाँ पे आएंगे, प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज यहाँ पे आएगा और देश के युवाओं के ऊपर पैलेट गन चलवाएगा। इसलिए देश की आज़ादी नहीं ली थी हमारे पूर्वजों ने। इससे बड़ा इशू क्या है? देश के युवा देश में ही पैलेट गन्स खा रहे हैं, और जब जो इंसान, राहुल गांधी जी जवाबदेही मांग रहे हैं, जिसके कहने पर देश के युवाओं के ऊपर गोलियां चली, लाठीचार्ज चली, उसको जिम्मेदारी देकर इस्तीफा देना चाहिए। इससे बड़ा मुद्दा और सीधी बात और कौन सी हो सकती है? लेकिन बीजेपी कह रही है कि इंक्वायरी की मांग करते हैं, वहां तक तो ठीक था, इसके गृह मंत्री कहां से इसके लिए जिम्मेदार? किस चीज़ की इंक्वायरी और कौन करेगा इंक्वायरी? अमित शाह की इंक्वायरी नरेंद्र मोदी करेगा या रिजिजू करेगा जो उनकी चमचागिरी कर रहे हैं? देश ने खुद देखा है, देश के युवाओं ने खुद देखा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है, उनके ऊपर पैलेट गन चली है। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक युवा को दिखाया कितने छर्रे उस युवा के शरीर पे हैं। तो कौन सी इंक्वायरी? सामने सामने दिख रहा है। और उन लोगों से पूछो जिनके घर के बच्चे इंजर्ड है इस लाठीचार्ज से जो अमित शाह ने करवाए। तो इंक्वायरी नहीं चाहिए, डिसीजन चाहिए, और वो है इस्तीफा अमित शाह का।